बस में हद से ज़्यादा लोग भरे हुए थे और उधर रोहन बड़बड़ा रहा था। सारे कपड़े की इस्त्री खराब कर दी। इतना शोर, इतना हंगामा था कि एक दूसरे की आवाज़ भी समझ में नहीं आ रही थी। रोली अपना पूरा हाथ बाहर निकाले हुए बस को थपक रही थी। गजरे और चूड़ियों से सजी हुई उसकी कलाई चमक रही थी। वो अपनी ही मौज में नाखूनों से म्यूजिक भी बजाने लगी। अचानक किसी ने उसका हाथ अंदर की तरफ धकेलते हुए कहा, कलाई अंदर करो। रोली का हाथ बुरी तरह झटक गया था। वो तकलीफ के मारे कराहने लगी। उसकी रंग बिरंगी चूड़ियां सामने की सीट पर टकरा कर गिर गईं। कुछ ऐसा शोर मचा हुआ था कि किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। दर्द के मारे उसने कस के आंखें बंद की, फिर बाहर की तरफ झांक कर देखा, लेकिन सभी तेज तेज आ जा रहे थे, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। रोली गुस्से में बोल रही थी, पता नहीं किसने इतनी कस के हाथ मरोड़ कर रख दिया मेरा। कलाई से हल्का फुल्का खून भी निकलने लगा था। बगल में बैठे रोहन ने उसकी कलाई पर रुमाल बांध दिया। कुछ ही दूर जाने के बाद बस और बाकी की गाड़ियां भी रुक गईं। रोली जैसे ही नीचे उतरी, अचानक उसके कान में एक आवाज़ आई, मिस रोली, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आपको चोट लग जाएगी। चूड़ियाँ उधार रहीं। उसके बहुत करीब कान में किसी ने आकर धीरे से ये कहा। रोली के चौंक कर पलटने से पहले ही वो रफू चक्कर हो गया था। आदमी औरत सभी थे। कौन था ये? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। किसी और ने तो नहीं सुन लिया? मेरा नाम भी मालूम है। आवाज़ तो अजनबी थी। वो उलझे उलझे दिमाग से इधर उधर देख रही थी। तभी बड़ी भाभी ने उसे आवाज़ लगाई, तुम किधर हो रोली, ये पकड़ो। भाभी ने उसे मेहंदी की थाली थमा दी। घर में शादी का माहौल था, लेकिन वो ऊपरी दिल से सब कुछ करती रही। उसके कानों में वो आवाज़ जैसे जम कर रह गई थी। कौन था मुझे सॉरी मिस रोली कहने वाला? शादी हो गई, सारे मेहमान भी चले गए। बड़ी बहनें भी अपने अपने घरों को चली गईं। नई भाभी घर आई थी। वो बहुत खुश थी, मगर हर वक्त उसकी उलझन में डूबी नज़र आती। बहुत चुप चुप रहने लगी थी। रोली घर के बगीचे में यूं ही बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी माली बड़ा सा डिब्बा जो पैकिंग रैप में बंधा हुआ था उसे लाकर दे दिया और कहा, आपके लिए है। उस डिब्बे पर रोली का नाम बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ था। उसने डिब्बा खोला तो उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी बेहद खूबसूरत चूड़ियाँ थीं। साथ ही एक पर्ची रखी हुई थी और बस इतना लिखा हुआ था कि अब तो माफ़ी मिल सकती है। उसने पर्ची मुट्ठी में छुपा ली। उसने सोचा, कौन है वो इंसान जिसने मुझे डिस्टर्ब करके रख दिया है। वो बुरी तरह से डर गई थी। वो 4 भाइयों की बहन थी, फिर सबकी लाडली राज दुलारी थी। दिन भर उसकी हंसी की आवाज़ घर में गूंजा करती थी, लेकिन अब वो चुप चुप सी रहने लगी थी। अम्मा के पूछने पर वो हंसकर टाल देती और कहती, कुछ नहीं अम्मा। वो सबके साथ हंसती बोलती, मगर साथ ही कहीं खो जाती। हर आवाज़ पर
बुरी तरह चौंक उठती। नए दूल्हा दुल्हन यानी उसके भैया और भाभी घूम फिर कर आ गए थे। नई भाभी से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। भैया का ट्रांसफ़र मनाली में हो गया था। वो दोनों रोली को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। उसे भी वहाँ अच्छा लगने लगा। एक दिन बागीचे में जब वो पाइप से पानी डाल रही थी तो अचानक एक बॉल उसके सर से आकर टकराई और वो बुरी तरह से डर के चीख पड़ी। इतने में 3 या 4 साल का क्यूट सा बच्चा गेट पर आया और बोला, सॉरी आंटी, मेरा बॉल यहाँ आ गया। बच्चे को देखकर उसने बहुत ही प्यार से कहा, इस तरह खेला जाता है? और बच्चा बोला, मैं तो ठीक ही खेल रहा था, मामा ने ज़ोर से बॉल को मारा था। रोली ने बहुत ही प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, उसे बॉल दी और फिर पाइप लेकर पौधों में पानी डालने लगी। थोड़ी देर बाद गेंद फिर आ गई। उसने गेंद उठाकर बगल वाले घर में फेंक दी जहाँ से वो गेंद आई थी और फिर सिलसिला चल निकला। उसे भी दिलचस्पी होने लगी। बार बार गेंद आती, ये दीवार की उस तरफ फेंक देती। उसी पल फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया लेकिन वो कोई रॉन्ग नंबर था। वो वापस फिर बाहर आई। इतने में बच्चे की आवाज़ आई, आंटी गेंद फेंकिए, मामा कह रहे हैं खेल क्यों बंद कर दिया। वो उसे गेंद पकड़ा रहा था। रोली ने कहा, बेटे मैं तो आपके साथ खेल रही थी, आपके मामा के साथ नहीं। उसने मन ही मन गुस्सा आया, न जाने कौन छिछोरा मामा है। फिर उसने बच्चे को बाहर किया और कहा, मैं नहीं खेल रही, गुड बाय। अगले दिन सुबह सुबह भाभी किसी औरत से बाहर बात कर रही थी। वो भी आकर खड़ी हो गई। भाभी ने रोली को बताया कि ये मिसेज़ मेजर मेहरा हैं, हमारी बहुत पुरानी जानने वाली हैं। मैं तो इन्हें देखकर हैरान रह गई, तुमसे बताना भूल गई थी। कल ही हमारी मुलाकात हुई थी। इतने में वही छोटा बच्चा और उसके मामा वहाँ आ गए। मिसेज़ मेहरा कहने लगी, ऊटी में पोस्टिंग है इसकी, आजकल यहाँ आया हुआ है छुट्टियों में मेरे पास, कैप्टन सिद्धार्थ। मिसेज़ मेहरा ने बहुत ही गर्व के साथ भाई का परिचय कराया। फिर वो ज़बरदस्ती अपने घर ले आईं। सिद्धार्थ लगातार उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था और रोली मन ही मन सोच रही थी, यही है जो बार बार बॉल फेंक रहा था। मिसेज़ मेहरा ने उन लोगों की खूब खातिरदारी की। वो दोनों बहुत देर तक बातें करती रहीं। सिद्धार्थ भी वहीं बैठा था और बार बार उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। मिसेज़ मेहरा ने रोली की भाभी से चुपके से कहा, मुझे तुम्हारी नंद बहुत पसंद आई है और लगता है कि सिद्धार्थ को भी उसमें दिलचस्पी है, वरना इस तरह वो देर तक औरतों के बीच नहीं बैठता है। जब थोड़ी देर बाद वो लोग घर वापस आईं तो रोली ने भाभी से कहा, आप तो चिपक ही गई थीं। उसने मुंह बनाया और कहा, वो आदमी मुझसे बहुत फ्री हो रहा था। भाभी ने कहा, तुम बोर हो गई क्या? तुम्हें तो फौजी बहुत पसंद हैं। फिर अगले दिन मिसेज़ मेहरा ने उन लोगों को दावत पर बुलाया। अब उन लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। कैप्टन सिद्धार्थ रोली को बहुत ज़्यादा चाहने लगा
और फरमाइश कर दी कि शादी उसी से करूँगा। रोली परेशान हो गई, बोली, भाई ये क्या मुसीबत है? भाभी, मुझे वापस घर भिजवा दीजिए। भाभी ने मजाक में कहा, फिर तुम्हारे आशिक का क्या होगा? वो मुंह बनाकर बोली, मुझे कोई इश्क नहीं। अगले दिन वो लोग कर्नल मल्होत्रा के घर दावत पर गए थे। रोली गुलाबी सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कैप्टन सिद्धार्थ नहीं आया था, तो उसने सुकून की सांस ली। भैया बहुत खुश होकर किसी कैप्टन अजय से गले मिल रहे थे। वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन रोली ने महसूस किया कि कैप्टन अजय उसे चोर नज़रों से देख रहा है। कैप्टन अजय बहुत ही स्मार्ट और ख़ूबसूरत था और उसकी गहरी काली आँखें देखने वाले का दिल धड़का देती थीं। दो चार औरतें खड़ी कैप्टन अजय के बारे में ही बातें कर रही थीं कि उसकी गहरी काली आँखें कितनी खूबसूरत हैं। एक कह रही थी, बड़ा ही प्यारा इंसान है और माँ बाप भी बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन शादी नहीं की है इसने। एक ने कहा, इतने खूबसूरत मर्द को कोई लड़की नहीं मिली, हद हो गई। खड़े खड़े मैं 10 घरों के रिश्ते ले आऊं। कैप्टन अजय भैया से कह रहा था कि बाबा आपको बहुत याद करते हैं, आप लोग कल हमारे घर ज़रूर आएं। कल का खाना मेरे घर। उसने ये कहते हुए रोली पर नज़र डाली। इत्तेफाक से वो उसे ही देख रही थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़क उठा और उसने नज़रें नीचे झुका ली। अगले दिन वो लोग कैप्टन अजय के घर गए। अजय की माँ ने रोली से बहुत ही प्यार से बातें की, उसके सर पर हाथ फेरा, उसे खूब दुआएं दी। रोली को उन लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग सच में बहुत ही अच्छे और सीधे साधे थे। अजय की माँ ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था। अजय की माँ ने भैया से कहा, बहुत प्यारी बीवी है तुम्हारी। अजय तुम्हारी मेहंदी से लौट आया था क्योंकि उसके बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। रोली चौंक गई और मन ही मन सोचा, ये भी था मेहंदी में, मुझे तो नज़र नहीं आया। जब भैया ने अजय से शादी करने के लिए कहा तो अजय की माँ कहने लगी, कहाँ बेटा, नहीं सुनता है, ना अपनी माँ की ना अपने बाबा की। अब तुम ही कुछ समझाओ, ये तो शादी करने को ही नहीं कहता है। भैया और भाभी कैप्टन अजय को शादी के लिए समझा रहे थे और वो अपनी दलीलें दे रहा था। फिर उसने मुस्कुराकर रोली की तरफ देखा। न जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या जादू था कि उसके देखते ही रोली के हाथ कांप से गए। खाने पीने और बहुत देर तक बातें करने के बाद अब सब लोग गेट पर आकर खड़े हो गए थे। कुछ देर पहले रोली ने अजय की माँ से वादा किया था कि वो अब उनसे मिलने आती रहेगी, और जब वो लोग वापस अपने घर जाने लगे तो कैप्टन अजय ने धीरे से रोली के कानों में कहा कि माँ का वादा याद है ना? रोली के तन बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से भाभी के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसकी तरफ आंख उठाकर ना देख सकी। वो कैसी नज़रों से उसे देख रहा था।
बार बार कैप्टन अजय का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। उसे रात भर नींद ना आ सकी। 2-4 दिन बाद वो यूं ही बगीचे में टहल रही थी, तभी उसने सामने से कैप्टन अजय को आते हुए देखा। वो बुरी तरह चौंक गई। कैप्टन अजय ने रोली से कहा, आपने वादा निभाया नहीं। जी, उसके मुंह से बस इतना ही निकल सका। वो बुरी तरह नर्वस हो गई थी। माँ आपका इंतज़ार करती हैं। और वो कहते कहते रुक गया। उसकी नज़रें रोली को ही देख रही थीं। रोली के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। पल भर के बाद वो मुड़ा और वापस चला गया। वो हक्का बक्का रह गई। वो सिर्फ ये कहने आया था। रोली ने सोचा, अब क्या करूं? मुझे अब यहाँ नहीं रहना। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि कल सुबह वो वापस घर चली जाएगी। लेकिन सुबह होने से पहले ही रात को ही उसके घर वाले मनाली उन लोगों के पास आ गए और फिर सभी लोगों ने मिलकर कैप्टन सिद्धार्थ की जिद पर आनन फानन में मंगनी करा दी। जिस वक्त कैप्टन सिद्धार्थ की माँ रोली को लड्डू खिला रही थी, उसी वक्त कैप्टन अजय अपनी माँ के साथ आता नजर आया। भैया ने कैप्टन अजय को खुशी से गले लगाया। उसने एक नज़र गुलाबी दुपट्टे में सर झुकाए बैठी हुई रोली पर डाली। हम फिर आ जाएंगे, चलिए माँ। माँ को सहारा दिया और रोकने के बावजूद ना रुका। सब कुछ होने के बाद जब रोली कमरे में आई तो थक कर लेट गई, मगर दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कैप्टन अजय अपनी माँ के साथ आया था। न जाने क्यों आया था, कोई ख़ास बात थी क्या? कुछ ही दिनों के बाद कैप्टन सिद्धार्थ की जिद पर उन लोगों की शादी भी हो गई। उसे पाकर सिद्धार्थ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोली भी खुश थी, मगर दिल के किसी कोने में कैप्टन अजय की आंखें और उसकी शख्सियत याद आ जाती और वो बेबसी से कभी कभी रो पड़ती। साल भर बाद उसकी गोद में चांद सा बेटा भी आ गया। बच्चे की आंखें बिल्कुल कैप्टन अजय की तरह थीं। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि कैप्टन अजय शहीद हो गया। उसका दिल चीख चीख कर रोने को कर रहा था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कैप्टन अजय उसकी पसंद था। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी आंखों को चूमना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल अजय की तरह थी। फिर जब उसे मौका मिला तो एक दिन वो अजय के घर उसके माँ बाबा से मिलने गई। उसने अजय की माँ को आवाज़ दी। उन्होंने पहचानने की कोशिश में नज़र का चश्मा उठाकर लगाया। मैं रोली हूँ माँ। रोली। उन्होंने फिर से सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरा बेटा मिट्टी में मिल गया। वो अपने बाबा को भी ले गया, मुझे छोड़ गया तड़पने को। फिर वो करवट करके लेट गईं। सामने दरवाज़ा खुला हुआ था। वो कमरे में चली गई। साफ सुथरा खूबसूरत कमरा शायद अजय का था। कुछ किताबें रखी हुई थीं, तो रोली यूं ही उन्हें पलटने लगी। फिर मेज़ की दराज खोली,
तो उसमें एक डायरी रखी हुई थी। उसने खोल कर देखा तो धक से रह गई। जगह जगह रोली रोली लिखा था और आगे लिखा था, मालूम नहीं क्यों वो एकदम से अच्छी लगने लगी, मगर मेरी बदकिस्मती, जिस दिन मांगने गया तो वो किसी और की हो गई। दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान। गजरे से सजी कलाई देखकर मुझसे वो हरकत हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या जितना अच्छा वो हाथ मुझे लग रहा था किसी और को भी लगता? सबसे छुपाने के लिए मैं वो कर बैठा जिसका मुझे एहसास है कि वो ओझापन था। उंगलियों से पकड़कर हाथ अंदर फेंक दिया, चूड़ियां टूट गईं। उसे नहीं मालूम था ये हरकत किसने की। गुमसुम मुझे बहुत प्यारी लगी। क्या मैं अपने वादे पर पूरा उतर सकता हूँ? कभी शादी ना करने का वादा जो मैंने खुद से लिया है। लेकिन अगर रोली हासिल हो गई तो अपनी बात को तोड़ने का सज़ावार होऊंगा, और ऐसी सज़ा मुझे मंजूर है जो रोली की सूरत में मिले। चूड़ियों के पार्सल का न जाने उस पर क्या असर हुआ होगा। वो बस इतना ही पढ़ सकी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने मेज़ के कोने पर अपना सर टिकाया और कहने लगी, धोखेबाज, मुझे अंधेरे में रखा, मुझे खबर ना होने दी। तुम मेरी ज़िंदगी में भूचाल ले आए। मैं ज़िंदगी भर तड़पती रहूँगी। वो तड़प कर कह रही थी, कुछ तो कहते, कुछ तो बोलते। उसे अजय की नज़रें याद आने लगी। कैप्टन अजय, मैंने तुम्हारी आंखें अपने बेटे को दे दी। उसने आगे का पन्ना पलटा तो कैप्टन अजय ने लिखा था, मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि रोली ज़िंदगी भर खुश रहे, वो हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, आबाद रहे और सुखी रहे, उसका घर जन्नत हो। रोली ने उसकी दुआएं पढ़कर कहा, शहीद कैप्टन अजय, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी हर दुआ ज़रूर कबूल हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।